नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है 8 डेथ ऑफ स्पाइडरमैन का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि स्पाइडरमैन इस अर्थ का चैंपियन बन के सायन ऑफ सिट्रैक्स से लड़ाई कर रहा है जिसमें वो अब तक 4 सायन को हरा चुका है। लेकिन तभी उसके सामने 5वीं सायन आ जाती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सायरा को देखते हैं जो एक ग्लोब निकालती है और स्पाइडरमैन से कहती है ये समय की बर्बादी है। ये कोवेनेंट कुछ और नहीं बल्कि 2 अड़ी लोगों के ईगोस को टकराना है। मुझे तो यहाँ आकर किसी चैंपियन से लड़ाई करना भी बेकार लगता है। ये सुनते ही स्पाइडी कहता है कि अगर ऐसा है तो हार मान लो, क्योंकि जो हालत मैंने तुम्हारे भाई की है वो तुम सह नहीं पाओगी, इसलिए तुरंत हार मान लो। जिस पर सायरा कहती है मैं और मेरा भाई अलग है, इनफैक्ट यहाँ से मैं जाकर सारी घटिया यादें मिटाना चाहती हूँ। ये कहते ही सायरा अपना ग्लोब आगे करती है और कहती है इसे पकड़ो, उसके बाद ही चैलेंज शुरू होगा। ये स्पीयर तुम्हें सच्चाई दिखाएगा और सच्चाई हमेशा से ही बहुत कड़वी होती है। जिस पर स्पाइडी पूछता है मैं जीतूंगा कैसे, जिस पर सायरा कहती है तुम जीत नहीं सकते हो, बस इसे पकड़ो और देखो जब तक कि कुछ ना बचे। तब स्पाइडरमैन उस स्पीयर को छूता है और देखता है कि आंट में बहुत सीरियस है। दरअसल में ये स्पीयर पीटर को दिखा रहा था कि उसके चाहने वाले एक ना एक दिन मरने वाले हैं। तभी पीटर देखता है कि आंट में की मौत हो चुकी है और तब फिल कोल्सन वहां आ जाता है। तभी देखकर स्पाइडी सायरा से कहता है मैंने इसे कई सारे दर्द देखे हैं। जिस पर सायरा कहती है ये तो शुरुआत है, अब आगे और भी है। ये कहते ही स्पाइडी देखता है कि वो हॉबगॉब्लिन से लड़ाई कर रहा था। लेकिन तभी स्पाइडी की मदद के लिए वहां पर मेरी जेन आ जाती है। लेकिन तभी हॉबगॉब्लिन मेरी जेन को मार डालता है और तब वहां पर भी फिल कोल्सन आ जाता है। तभी देखकर स्पाइडी सायरा से कहता है अब मैं समझा तुम्हारा खेल क्या है, तुम तो बस ये देखना चाहती हो कि सबसे पहले बोर कौन होता है। लेकिन नहीं, मैं ही जीतूंगा क्योंकि फ्यूचर लिखा नहीं है। जिस पर सायरा कहती है तुमने सही कहा, वो लिखा नहीं है, लेकिन पक्का वो मरेगी ही, फिर चाहे ऐसा हो या वैसे। फिर उसके बाद स्पाइडी देखता है कि जोना जेनसन की मौत हो चुकी है और उसके दोस्त शे और रैंडी की भी, यहाँ तक कि पीटर की अपनी गर्लफ्रेंड ब्लैक कैट की भी मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, पीटर के दोस्त बेटी ब्रांड की भी बुढ़ापे में मौत हो चुकी है और नॉर्मन ऑसबॉर्न की एक प्रयोग के दौरान मौत हो चुकी है। ये देखकर स्पाइडी आधा हिल चुका था। लेकिन तभी स्पाइडी को पूरी तरह तोड़ने के लिए सायरा उस स्पीयर के जरिए स्पाइडी को दिखाती है कि एक ना एक दिन उसके दोस्त माइल्स, ग्वेन और बेनी यानी कि स्पाइडर बॉय भी मर जाएंगे। ये देखकर स्पाइडी कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो बच्चे हैं। जिस पर सायरा कहती है इंसान मरते हैं, फिर वो बड़े हो या बच्चे। तभी पीटर देखता है कि माइल्स के पास भी फिल कोल्सन आ चुका है। लेकिन तभी स्पाइडी पीछे से आकर फिल को पकड़ लेता है। ये देखकर कोल्सन कहता है स्पाइडरमैन तुम यहाँ, अब मैं समझा तुम कोवेनेंट में हो। जिस पर स्पाइडी कहता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन तभी कोल्सन स्पाइडी के हाथ से निकल कर चला जाता है और स्पाइडी से कहता है यही उनका समय है स्पाइडी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह कहते ही कोल्सन आगे बढ़ता है। लेकिन तभी पीटर पीछे से आकर कोल्सन पे हमला करता है। तभी वो स्पीयर पीटर को सारे लोगों की मौत दिखाने लगता है, जिसके कारण पीटर पूरी तरह टूट चुका था और वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी फिर कोल्सन पीटर के पास आता है और तब स्पाइडी को सायरा की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि हर कोई मरने वाला है, हर कोई भूल जाएगा, यहाँ तक कि लेगेसी भी खत्म होगी, सारे बड़े काम खत्म होंगे। तुम नथिंग से आए हो और नथिंग में ही जाओगे, ये लाइफ भी नथिंग है। तभी स्पाइडी को होश आता है और वो देखता है कि वो अभी सायरा के पास अपने घुटनों पर बैठा है। तभी सायरा कहती है तुम्हें आइडिया भी नहीं है मुझे इससे कितनी नफरत है। लेकिन तभी स्पाइडी पर हमला हो जाता है और ये हमला करने वाला कैलिक्स था। तभी कैलिक्स सायरा से कहता है तुम्हारा ध्यान भटकाना कहाँ आ गया, अब मैं ये लड़ाई खत्म कर दूंगा। जिस पर सायरा कहती है ये तुम्हारा टाइम नहीं है कैलिक्स, इसलिए रुक जाओ, तुमने जो यहाँ किया है मैं फादर को बताने वाली हूँ। लेकिन कैलिक्स बिना सुने स्पाइडी पर हमला करता है और स्पाइडी को उठाकर धरती में घुसा देता है। यहाँ हम देखते हैं कि स्पाइडी अब भी होश में नहीं था और इसका फायदा कैलिक्स उठाता है। तभी कैलिक्स स्पाइडी को मारने लगता है और कहता है सिटोरैक मुझे देखो। यहाँ हम स्पाइडी को देखते हैं जो अब भी फिल कोल्सन के सामने खड़ा था। तभी वो स्पीयर स्पाइडी के हाथ से बिखर जाता है, जिसका मतलब है कि यह ट्रायल खत्म हो चुकी है। तभी ये देखकर स्पाइडी वहां से चला जाता है। फिर हम स्ट्रेंज की आवाज़ सुनते हैं जो स्पाइडी से पूछता है तुमने कितने लोगों को देखा।
जिस पर स्पाइडी कहता है कि मैंने 1,71,963 को देखा है। तभी स्ट्रेंज कहता है ये सारा की ट्रायल है और इसे कोई जीत नहीं पाया, लेकिन तुम इतने समय तक रह पाए, ये बढ़िया बात है। लेकिन अब भी 3 सायन बचे हैं और वो इससे भी बुरे हैं और तुम्हें उनका सामना करना होगा। जिस पर पीटर पूछता है मैं ही क्यों? जिस पर स्ट्रेंज पूछता है यह कैसा सवाल है? जिस पर पीटर कहता है हम ऐसा क्यों करते हैं? ये जो कुछ भी हुआ वो बहुत हो गया और मैं अब ये लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये कहते स्पाइडी वहाँ से चला जाता है।